नमस्कार दोस्तों, न्यू टेक्निकल क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 9 में खराद मशीन के जो लेथ मशीन है उसके आगे के क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी वह 140 नंबर तक क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके थे और 141 नंबर से आपके क्वेश्चन अभी सॉल्व कराना रह गए हैं, है ना। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल न्यू टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर जरूर कर दें। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा मशीनिंग क्रिया के समय फेस प्लेट का प्रयोग करते समय एंगल प्लेट को पकड़ा जाता है। यानी मशीनिंग क्रिया करते समय फेस प्लेट का भी प्रयोग करते समय एंगल प्लेट को पकड़ा जाता है। तो कहाँ पर पकड़ा जाता है? डीआरडीओ 2016 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो देखिए फेस प्लेट पर और कैरेज पर, टेलस्टॉक पर, बेड पर। तो हमारा राइट आंसर होगा फेस प्लेट पर। ठीक है, फेस प्लेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेस प्लेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 141 नंबर का क्वेश्चन डाउट क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 नंबर का। एक स्टैंडर्ड राइट हैंड टूल होल्डर टर्निंग के लिए उपयुक्त है। तो स्टैंडर्ड राइट हैंड टूल होल्डर टर्निंग के लिए उपयुक्त है। तो टेलस्टॉक के पास की टर्निंग के लिए, छोटे व्यास के जॉब की टर्निंग के लिए, भारी कटिंग के लिए, हेड स्टॉक के पास के लिए। तो इसका हेड स्टॉक के पास के लिए स्टैंडर्ड राइट हैंड टूल हेड स्टॉक के पास के लिए पास की टर्निंग के लिए उपयुक्त टूल है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 फेस प्लेट का उपयोग करते हैं। फेस प्लेट का उपयोग कहाँ करते हैं? ठीक है, फिनिश जॉब को पकड़ने के लिए और जॉब को सहारा देने के लिए, गोल जॉब को पकड़ने के लिए, अनियमित आकार के जॉब को पकड़ने के लिए। तो फेस प्लेट का यूज करते हैं हम अनियमित आकार के जॉब को पकड़ने के लिए, यानी इनरेगुलर वर्कपीस को पकड़ने के लिए फेस प्लेट का यूज करते हैं। ठीक है, इनरेगुलर वर्कपीस को पकड़ने के लिए फेस प्लेट का यूज किया जाता है। फेस प्लेट का, ठीक है, फेस प्लेट का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 144 नंबर का क्वेश्चन है। 144 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? फेस प्लेट पर जॉब की बैलेंसिंग की जाती है। ठीक है, फेस प्लेट के जब हम अनियमित आकार के जॉब को बांधते हैं, रेगुलर वर्कपीस को बांधते हैं, तो वहां पर एक काउंटर वेट लगाया जाता है जो कि लेड धातु का होता है ना। डीआरडीओ 2016 टर्नर का पेपर है ना। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो लेड धातु का जो वेट लगाया जाता है, काउंटर वेट लगाया जाता है। ठीक है, काउंटर वेट लगाया जाता है। वह क्यों लगाया जाता है? एक अच्छी फिनिश प्राप्त करने के लिए, जॉब को एक यूनिफॉर्मेशन एक साथ घुमाने के लिए। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जॉब को एक साथ घुमाने के लिए, जॉब को एक साथ घुमाने के लिए बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 145 नंबर का। ड्राइविंग प्लेट का प्रयोग किया जाता है। HAL 2015 फिटर के में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिटर में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए, अंदरूनी क्रियाओं के लिए, ड्राइव फेसिंग ऑपरेशन के लिए, फिक्सचर व वर्कपीस बांधने के लिए, सेंटर व डॉग कैरियर के बीच जॉब को घुमाने के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा बी, सेंटर व जॉब डॉग कैरियर के बीच में जॉब को घुमाने के लिए। यहाँ से हमारा डाउट क्लियर हो जाता है। यहाँ ये हमारा हेड स्टॉक है, हेड स्टॉक वाला भाग है, हेड स्टॉक वाला। ठीक है, हेड स्टॉक वाला भाग क्या है? ये हेड स्टॉक है। इसके अंदर में हमारा ये फेस प्लेट पे पर जॉब बंधी हुई है। सॉरी, ड्राइविंग प्लेट है ये ड्राइविंग प्लेट है। ठीक है, ड्राइविंग प्लेट है ना, ड्राइविंग प्लेट। इसके बाद में इसमें हमारा डॉग कैरियर ये सेट है ना। डॉग कैरियर ये जो है डॉग कैरियर है। इसको पिन के द्वारा जॉब को घुमाया गया है। ये हमारा वर्कपीस है, वर्कपीस। ठीक है, ये और यहाँ पर हमारा डेड सेंटर
टेल स्टॉक में फिट होता है, डेड सेंटर टेल स्टॉक में फिट होता है और स्क्रू के द्वारा इसको कस दिया गया है जॉब को इसके साथ में डॉग कैरियर के साथ में और पिन के जरिए इसको घुमाया जा रहा है। ठीक है, तो ड्राइविंग प्लेट का प्रयोग सेंटर व डॉग कैरियर के बीच में जॉब को घुमाने के लिए करते हैं, है ना। यह ड्राइविंग प्लेट का उपयोग खराद मशीन में टर्निंग के लिए किया जाता है। इसमें जॉब को सेंटरों के बीच में पकड़ा जाता है इसकी सहायता और कार्यखंड को घुमाया जाता है, यानी वर्कपीस को घुमाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 146 नंबर का क्वेश्चन, लेथ फाइल के फेस पर दांते कटे होते हैं, तो लेथ फाइल के फेस पर दांते कैसे कटे होते हैं, है ना। लेथ फाइल के फेस पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। ठीक है, लेथ फाइल के फेस पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगल कट दांते। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगल कट दांते। देखिए, लेथ फाइल के फेस पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं और इस कट के ऊपरी दांते 60 डिग्री के कोण पर कटे होते हैं और इस 60 डिग्री के कोण पर कटे होते हैं और इस फाइल का प्रयोग नॉन फेरस धातुओं पर फाइल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस फाइल का जो प्रयोग करते हैं हम, इसमें 60 डिग्री दांते तो कटे रहते हैं। ठीक है, इसमें दांते जो है 60 डिग्री के एंगल में दांते कटे होते हैं। ठीक है, 60 डिग्री के एंगल में, है ना, 60 डिग्री के एंगल में और नॉन फेरस मेटल पर, नॉन फेरस मेटल, ठीक है, नॉन फेरस मेटल में इसकी कटिंग की जाती है। ठीक है, नॉन फेरस मेटल की इससे कटिंग की जाती है। सिंगल कट लेथ फाइल का प्रयोग नॉन फेरस मेटल पर किया जाता है। ठीक है, अब 147 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, द कट ऑफ स्पर गियर of 54 teeth having module 3, the size of gear blank is required। तो ऑप्शन दिया हुआ है 132 mm, 168 mm, 180 mm। यहाँ पर हमारा 168 mm इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 डिग्री, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 डिग्री 40 मिनट के कोण को इंडेक्स करने के लिए किस इंडेक्स प्लेट की आवश्यकता होती है। तो 19 डिग्री 40 मिनट के कोण को इंडेक्स करने के लिए सेकंड प्लेट इंडेक्स की आवश्यकता होती है। सेकंड प्लेट इंडेक्स की आवश्यकता होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंड्रल का उपयोग मैंड्रल का उपयोग किया जाता है, खालिस्तान के जॉब को पकड़ने के काम आता है मैंड्रल। तो देखिए, मैंड्रल क्या करता है, हॉलो जॉब को पकड़ने के लिए काम आता है। ठीक है, हॉलो जॉब को पकड़ने के लिए काम आता है मैंड्रल, है ना। हॉलो जॉबों को पकड़ने के लिए काम आता है। हॉलो जॉब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 150 mm का, 150 150 नंबर का क्वेश्चन है। इन अ लेथ ऑपरेशन जॉब कैन बी सेंटर्ड ऑटोमेटिकली एंड क्विकली, यानी लेथ और मशीन के ऑपरेशन में, यानी लेथ ऑपरेशन में हमारा जॉब जो है ऑटोमेटिकली अपने आप सेंटर में आ जाता है, क्विकली यानी फास्ट, है ना। तो लेथ कार्य में जॉब को खालिस्तान की सहायता से स्वतः ही शीघ्रता पूर्वक केंद्रित किया जा सकता है। तो चुंबकीय चक में नहीं, फोर जो चक में नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंट चक है इसमें, और वायु चलित में नहीं। हमारा थ्री जो चक में ऑटोमेटिक सेंटर्ड में आ जाता है। थ्री जो चक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थ्री जो चक क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 151 नंबर का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा।
विच ऑफ द फॉलोइंग फीड इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रुपिंग ऑपरेशन, निम्नलिखित में से कौन से फीड का व्यवहार ग्रुपिंग में कार्य में किया जाता है। तो ग्रुपिंग कार्य में कौन से फीड व्यवहार किया जाता है, ठीक है, ग्रुपिंग का कार्य में। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन फीड इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रुपिंग ऑपरेशन, आपको ग्रुपिंग करना है तो कौन सा ऑपरेशन किस उससे फीड देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, लॉन्गिट्यूडनल फीड देंगे क्या, क्रॉस लंबवत फीड मतलब, और क्रॉस फीड यानी क्रॉस फीड, वर्टिकल फीड और कंबाइंड फीड। तो हमको ग्रुप करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस फीड देंगे, क्रॉस लाइट की सहायता से ग्रुप काटेंगे। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 152 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेथ का अर्रे का उपसहायक है। स्टडी रेस्ट, टेलिस्टॉक, फीड रॉड, इनमें से कोई नहीं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एंड इन एसेसरीज ऑफ लेथ वर्क, एसेसरीज क्या है, एसेसरीज है हमारी स्टडी रेस्ट। स्टडी रेस्ट लेथ मशीन लेथ बेड पर एक स्थान पर स्थिर रहकर जॉब को सहारा देती है। ठीक है, स्टडी रेस्ट ढल की बॉडी ढलवा लोहे की बनी होती है। इसका प्रयोग करके हम टेलीस्टॉक वाले सिरे पर फेसिंग व ड्रिलिंग क्रिया भी की जा सकती है। ठीक है, देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टडी रेस्ट। स्टडी रेस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा, कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन की बनी होती है, ढलवा लोहे की बनी होती है स्टडी रेस्ट, और हमारे बेड पर फिक्स होती है, बेड पर फिक्स होती है, बेड पर, ठीक है। और यह जॉब को सहारा देना सपोर्टिंग डिवाइस है ना, सपोर्टिंग डिवाइस, सपोर्टिंग डिवाइस है स्टडी रेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेथ पर गियर या पुली को पकड़ने के लिए कौन सा साधन उपयुक्त होता है। लेथ मशीन पर ऑप्शन ए मैंडल, ऑप्शन बी एंगल प्लेट, ऑप्शन सी स्टेडी, ऑप्शन डी फीड रॉड। तो गियर और उन सब और पुली को पकड़ने के लिए मैंड्रल हमारा उपसाधन प्रयोग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैंड्रल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेथ में जॉब को किस साधन द्वारा पकड़ा जाता है। लेथ में जॉब को किस साधन के द्वारा पकड़ा जाता है। डीआरडीओ टर्नर 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, हेड स्टॉक के द्वारा, जॉ के द्वारा, और लाइन सेंटर के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जॉ चक के द्वारा, ठीक है, जॉ, जॉ चक के द्वारा पकड़ा जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जॉ चक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेथ में जॉब जॉब को जॉचक के द्वारा पकड़ा जाता है। जॉचक देखिए निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे हो गया थ्री जॉचक, ठीक है, फिर इसे यूनिवर्सल चक के नाम से भी जानते हैं। इस चक को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल चक के नाम से जानते हैं। थ्री चक में सेंटरिंग करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप सेंटर में आ जाता है। अब देखिए, अब है हमारा फोर जो चक, फोर जो चक, ठीक है, फोर जो चक, फोर जो चक को क्या सेंटरिंग करने की जरूरत होती है ना, सेंटरिंग करने की जरूरत होती है। इसके द्वारा इनरेगुलर वर्कपीस को पकड़ा जाता है, इनरेगुलर वर्कपीस को पकड़ा जाता है, अनियमित आकार के वर्कपीस को। ठीक है, यहाँ से आंसर क्लियर है हमारा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेथ पर चार जो चक में जॉब बांधते समय सेंटर की जांच करने के लिए कौन सा टूल प्रयोग करते हैं। ठीक है, चार जो चक में जॉब को बांधा गया है, यानी फोर जो चक की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, फोर जो चक की बात यहाँ पर हो रही है, जॉब को बांध दिया गया है। सेंटर की जांच करने हेतु कौन सा टूल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सरफेस गेज का प्रयोग हम करते हैं सेंटर की जांच करने के लिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरफेस गेज, यानी इसको स्क्राइबिंग ब्लॉक भी बोलते हैं, स्क्राइबिंग ब्लॉक भी बोला जाता है सरफेस गेज को।
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 156 नंबर का क्वेश्चन, नर्लिंग क्यों की जाती है? ठीक है, नर्लिंग ऑपरेशन क्यों किया जाता है? नर्लिंग क्यों की जाती है? सतह को चिकना करने हेतु, है ना, नर्लिंग की जाती है सतह को चिकना करने हेतु। बी ऑप्शन सतह को सुंदर बनाने हेतु। सी ऑप्शन सतह को खुरदरा बनाने हेतु। डी ऑप्शन सतह को कठोर बनाने हेतु। ठीक है, तो नर्लिंग हम क्यों करते हैं? नर्लिंग क्यों करते हैं? नर्लिंग करते हैं सतह को खुरदरा बनाने के लिए। इस प्रकार की क्रिया में क्या होता है, जॉब के ऊपर नर्लिंग टूल द्वारा कटावदार या सीधे उभार बनाए जाते हैं। इससे सतह को खुरदरा बनाया जाता है ताकि हाथ से पकड़ने में यह स्लिप ना हो और फिसले नहीं। ठीक है, स्लिप ना हो और फिसले नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 157 नंबर का, लंबी जॉब को बीच से लटकने से किस युक्ति द्वारा सहारा दिया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन समझिए, लंबी जॉब है, बीच से लटकना है, किस युक्ति यानी एसेसरीज के द्वारा सहायता दी जाती है? तो स्टडी के जरिए सहायता दी जाती है, स्टडी के जरिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 158 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 158 नंबर का, खराद मशीन पर की जाने वाली क्रियाओं में से यह क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से लेथ कार्य के लिए, ठीक है, निम्नलिखित में से लेथ कार्य के लिए जरूरी है कि औजार का कटाई सिरा कार्य की केंद्र की रेखा को ठीक ऊपर स्थित हो। ठीक है, देखिए, which of the following lathe operation required is cutting edge of a tool bit to be placed actually of the on the work of center line? ठीक है, फेसिंग ऑपरेशन के लिए यह कह रहा है कि फेसिंग ऑपरेशन के लिए आपकी वर्क की जो सेंटर लाइन है और कटिंग टूल की सेंटर लाइन बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। तो फेसिंग ऑपरेशन में, ठीक है, दोनों का सेंटर एक होना चाहिए, क्योंकि सेंटर मैच करना चाहिए, कटिंग टूल का सेंटर और जॉब का सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर एसोसिएट्स विद टेपर? निम्नलिखित में से कौन सा पद टेपर से संबंधित है? ठीक है, जर्नो टेपर, मोस्ट टेपर, ब्राउन एंड शार्प टेपर, ऑल ऑफ द उपरोक्त सभी। देखिए, यहाँ पर टेपर से संबंधित हमारा जर्नो टेपर भी है, मोस्ट टेपर भी है, ब्राउन एंड शार्प टेपर भी है। जब किसी जॉब की दोनों सतह पर बड़े या छोटे व्यास के मध्य किसी निश्चित लंबाई में समरूपता को बढ़ावा देकर एक टेपर बनाया जाता है, उसे टेपर कहते हैं। ठीक है, तो मोस्ट टेपर, जर्नो टेपर, ब्राउन एंड शार्प टेपर, पेन टेपर, मेट्रिक टेपर, ये सब टेपर इसके है ना टेपर होते हैं। तो ये सब जो है टेपर से संबंधित है। ठीक है, सब क्या है, जर्नल टेपर भी टेपर संबंधित है, मोस्ट टेपर भी और ब्राउन एंड शार्प टेपर भी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेथ की कटाई में ब्रॉन्ज का टिप किस धातु का बना होता है? ठीक है, लेथ मशीन की कटिंग में, है ना, लेथ मशीन की कटाई में ब्रॉन्ज का टिप किस धातु का बना होता है? व्हाट इज द मटेरियल ऑफ ब्रेज? यहाँ पर ब्रॉन्ज लिखा हुआ है, ये ब्रेजेड है, ब्रेज किया हुआ जो टिप होता है ना, ब्रेज किया हुआ जो टिप होता है यूज्ड इन द लेट कटिंग ऑपरेशन। तो वह माइल्ड स्टील का, हाई कार्बन स्टील, क्रोमियम का और टूल स्टील का, टंगस्टन कार्बाइड का। तो वह होता है हमारा टंगस्टन कार्बाइड का। ठीक है, टंगस्टन कार्बाइड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेथ मशीन में चेजिंग डायल का क्या काम होता है? लेथ मशीन में पृथक्करण और ड्रिलिंग, चूड़ीकर्तन और निष्कोणन।
देखिए लेथ मशीन में चेजिंग डायल का काम होता है चूड़ी को काटना, चूड़ी कर्तन में काटना चेजिंग डायल का काम होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चूड़ी काटना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चूड़ी काटना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेथ मशीन में कार्यखंड पर पहले से ही मौजूद छिद्र को बड़ा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी छेद हमारा पहले से ही मौजूद है ना, इसको हमने बड़ा करके ये इतना बना बना दिया है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको बोरिंग क्रिया कहते हैं, बोरिंग। ठीक है, पहले से किए हुए सुराख को बढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? बोरिंग कहा जाता है। आप 163 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 163 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लेथ मशीन को निर्दिष्ट करने के लिए नहीं किया जाता है? लेथ की ऊंचाई, स्विंग, बेड की कुल लंबाई, केंद्रों के बीच की दूरी। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, है ना? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लेथ मशीन को निर्दिष्ट करने के लिए नहीं किया जाता है? देखिए, नहीं किया जाता है तो लेथ की ऊंचाई को स्विंग साइज से हम करते हैं, बेड की कुल लंबाई से करते हैं, केंद्रों की ऊंचाई की दूरी से भी हम स्पेसिफिक निर्दिष्ट करते हैं, लेकिन लेथ की ऊंचाई से नहीं करते हैं। ठीक है, लेथ की ऊंचाई से नहीं प्रदर्शित करते हैं, लेथ के केंद्रों के बीच की दूरी तथा बेड की लंबाई आदि गुणों से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लेथ की ऊंचाई से निर्दिष्ट नहीं करते हैं। 164 भारी गहरे कर्तन का रैक कौन है? देखिए भारी यानी हैवियर डेप्थ ऑफ कट के लिए, हैवियर डेप्थ ऑफ कट के लिए और हैवियर डेप्थ ऑफ कट यानी भारी कटिंग के लिए रैक एंगल होना चाहिए। नेगेटिव रैक एंगल, जीरो रैक एंगल, पॉजिटिव रैक एंगल, नन ऑफ द अबव। ठीक है, भारी कटिंग के लिए, ठीक है, भारी कर्तन के लिए, हैवियर डेप्थ ऑफ कट के लिए हमें नेगेटिव रैक एंगल रखना है। ठीक है, इसरो टेक्नीशियन भी 2000 टर्नर 2016 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? नेगेटिव रैक एंगल रखना है, नेगेटिव रैक एंगल रखना भारी के लिए, भारी कटिंग के लिए नेगेटिव रैक एंगल। चलिए 165 नंबर का क्वेश्चन। लेथ पर नॉन स्टैंडर्ड छेद बनाने के लिए किस प्रचलन का प्रयोग किया जाता है? ड्रिलिंग, रीमिंग, बोरिंग और उनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताइए आंसर। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, नॉन स्टैंडर्ड छेद बनाने के लिए बोरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ड्रिल से भी हम स्टैंडर्ड बनाएंगे, 8 का ड्रिल है तो 8 का होगा, रीमर से भी स्टैंडर्ड बनेगा, लेकिन बोरिंग से क्या होगा? नॉन स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बोरिंग ऑपरेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कटिंग तरल का कार्य नहीं है? ठीक है, कटिंग तरल यानी कटिंग फ्लूइड का काम नहीं है। इज नॉट फंक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड, इज नॉट फंक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड। ठीक है, कटिंग फ्लूइड का कार्य नहीं है, कौन सा कार्य नहीं है कटिंग फ्लूइड का? ठीक है, चलिए टूल, कूल द टूल, है ना, कूल द टूल टू फ्लश एनीवे अवे द चिप, चिप को फ्लश करना, टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द चिप एंड टूल फेस, टू कूल द वर्क पीस। ठीक है, देखिए जो हमारा कटिंग फ्लूइड होता है वह क्या करता है? वर्कपीस को ठंडा करता है, इसके द्वारा औजार तथा वर्कपीस की ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित किया जाता है। ठीक है, तो हमारे जो है उपस्कर ये क्या करता है? कौन सा निम्न में कटिंग टूल का कार्य नहीं है? तो जो कार्य नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यह क्या करता है? चिप और उसकी सतह को घर्षण, को ज्यादा घर्षण करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिप और उपस्कर यानी फ्रिक्शन बिटवीन द चिप एंड टूल फेस। ठीक है, के घर्षण को ज्यादा करना। ठीक है, यह इसका
कार्य नहीं है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 167, 167, 167 number question. An operation of the reducing the diameter of a workpiece over a very narrow and surface is known as, है ना। देखिए किसी कार्यखंड के व्यास को कम करना हो जब दी गई सतह बहुत सक्रिय हो, तब यह प्रचालन क्या कहलाता है? तब यह प्रचालन क्या कहलाता है? देखिए यह कहलाता है हमारा ग्रूविंग। ठीक है, ग्रूविंग कहलाता है। इस क्रिया के अंतर्गत चौड़ाई में कारेखंड के व्यास को घटाया जाता है। ठीक है, यह क्या कहलाता है? हमारा आंसर इसका हो जाएगा ग्रूविंग। ग्रूविंग इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्टिंग ऑफ टूल के कर्तन किनारे की मोटाई होती है। पार्टिंग ऑफ टूल के कर्तन किनारे की मोटाई होती है 3 से 12 mm, 8 से 20 mm, 10 से 30 mm और 12 से 15 mm। ठीक है, तो देखिए पार्टिंग टूल के जो किनारे कर्तन को टूल की मोटाई जो होती है वह 3 से 12 mm होती है। ठीक है, 3 से 12 mm हो जाती है। 3 से 12 mm होती है। कट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पार्टिंग ऑफ टूल के कर्तन किनारे की मोटाई 3 से 12 mm होती है। इसका प्रयोग निर्मित कार्य के शेष को कार्यखंड से अलग करके किया जाता है। अन्य परिस्थितियों में दो भागों में काटकर अलग करने के लिए भी किया पार्टिंग ऑफ किया जाता है। यानी दो भागों में जॉब को बांटने के लिए पार्टिंग करते हैं ना, है ना। देखिए यहाँ पर ये पार्टिंग औजार है, ये हमारा कार्यखंड है, यानी वर्कपीस है, ये वर्कपीस। ठीक है, ये टूल हो गया। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 169 नंबर का क्वेश्चन। देखिए जैसे कर्तन उपस्कर रैक कोण कम होता है तो बल खालिस्तान होगा। इज एज द रैक एंगल ऑफ द कटिंग टूल रिड्यूस, यानी रैक एंगल कम होता है तो इट इट्स स्ट्रेंथ विल, ठीक है, तो स्ट्रेंथ क्या होगा? ठीक है, तो हमारा स्ट्रेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा, रिड्यूस होगा, है ना। देखिए होता क्या है कि यहाँ पर हमारा रैक कोण कम हो रहा है तो बल क्या करेगा? बढ़ेगा। ठीक है, रैक अगर कोण कम होता है तो बल बढ़ेगा। ठीक है, रैक कोण अगर कम होता है, रैक एंगल अगर कम होता है तो बल क्या करेगा? हमारा स्ट्रेंथ क्या करेगा? बल हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज होगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 170 नंबर का क्वेश्चन है। टेपर खरादन विधि के कारण जमा हुआ टेलीस्टॉक निम्न के लिए बेहतर समझा जाता है। आंतरिक टेपर, दीर्घ सिलेंडर टेपर और अतिप्रवण टेपर, लघु टेपर। टेपर खरादन विधि के कारण टेलीस्टॉक विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं हम? टेलीस्टॉक विधि के द्वारा अं-
देखिए टेपर खरादन विधि, ठीक है, टेपर खरादन विधि, पेपर टर्निंग विधि के कारण, है ना, जमा हुआ टेल स्टॉक निम्न के लिए, ठीक है। तो टेल स्टॉक में यदि हम टेपर टर्निंग कर रहे हैं तो टेल स्टॉक किसके लिए होगा, तो टेल स्टॉक जो है टेपर टर्निंग हम करेंगे तो टेल स्टॉक से हम आंतरिक टेपर काट सकते हैं, ठीक है, आंतरिक टेपर काट सकते हैं टेल स्टॉक से, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंतरिक टेपर, है ना। चलिए तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, है ना, और वीडियो एंड तक देखें। धन्यवाद।